जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा क्विज लेकर आए हुए हैं। इसके पहले के हम आपको 2 क्विज करा चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। बिहार हिस्ट्री क्विज फॉर ऑल बिहार एग्जाम्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं और हम प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा देंगे। तो दोस्तों, ये जो बिहार स्पेशल क्विज है, बिहार स्पेशल हिस्ट्री क्विज है, ये आपके बिहार के जो टीचर्स की भर्ती निकली हुई है उनके लिए, BPSC जो PCS लेवल के एग्ज़ाम है उनके लिए, और बिहार की जो स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं जैसे BSSC या अदर लेखपाल वगैरह जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो दोस्तों, इसको आप ज़रूर देखिएगा। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे हर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, पटना में नमक सत्याग्रह हुआ था। तो पटना में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो पटना में नमक सत्याग्रह हुआ था 16 अप्रैल 1930 को, याद रखिएगा। पटना में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को हुआ था। और ये नमक सत्याग्रह क्या था? जो महात्मा गांधी, जैसे पूरे भारत के लेवल पर कहा जाए तो महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी और उन्होंने वहाँ पे नमक बनाया था। तो नमक सत्याग्रह उन्होंने इस तरीके से किया था और उसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है वहीं से। तो पटना में अगर कोई पूछता है, सवाल आता है कि पटना में नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो हम बताएंगे 16 अप्रैल 1930 को पटना में नमक सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गोरक्षणी सभाओं की स्थापना की गई थी। तो आप गोरक्षणी नाम से समझ पा रहे होंगे कि गोरक्षणी यानी गौ की सुरक्षा करने के लिए, यानी गौ हत्या रोकने के लिए किसकी स्थापना की गई थी बिहार में? गोरक्षणी सभाओं की। तो ये पूछा गया है कि कब स्थापना की गई थी गोरक्षणी सभाओं की। तो गोरक्षणी सभाओं की स्थापना 1893 में की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। साइमन कमीशन पटना आया था। तो ये बताइए कि साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो साइमन कमीशन पटना आया था 12 दिसंबर 1928 को। कब आया था? 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया था। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि भारत में साइमन कमीशन कौन आया था, मतलब कब आया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था। तो एक तिरहुत षड्यंत्र केस बहुत ही फेमस है। इसका मुकदमा किसके ऊपर चला था? इसका मुकदमा योगेंद्र शुक्ल जी के ऊपर चला था और इन्हें तिरहुत षड्यंत्र केस में 10 वर्ष की सज़ा भी दी गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, प्रथम बालिका विद्यालय तो इम्पोर्टेंट वैसे भी हो जाता है। तो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में जो प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी श्रीमती अघोर कामनी देवी जी ने की थी। किसने? श्रीमती अघोर कामनी देवी जी ने प्रथम बालिका विद्यालय की पटना में स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? पटना में की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार के खुदीराम बोस के वकील कौन थे? आप जानते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, उस पर हमला किया था, लेकिन मजिस्ट्रेट गाड़ी में नहीं होने की वजह से बच जाता है। तो ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के ऊपर समन जारी हो जाता है, उन्हें पुलिस खोजने लगती है। तो खुदीराम बोस तो पकड़े जाते हैं, लेकिन प्रफुल्ल चाकी जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो खुदीराम बोस को जब पकड़ लिया जाता है तो उनकी तरफ से वकालत करते हैं, उनका नाम था कालिदास बसु। क्या नाम था? कालिदास बसु। और खुदीराम बोस को जो मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल होने की वजह से 11 दिसंबर
1908 को फांसी दे दी जाती है। कब फांसी दे दी जाती है? 11 दिसंबर 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन था, इसका दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था भागलपुर में। याद रखिएगा, भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हुआ था। दोस्तों, अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था। अगर आपने हमारे पुराने जो 2 वीडियो हम इससे कुछ से संबंधित करा चुके हैं तो आप ज़रूर इसका आंसर बता पाएंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कांग्रेस के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन जो 1912 में हुआ था उसमें सर्वप्रथम भाग लिया था। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लिया था, वो था 1912 का बांकीपुर अधिवेशन। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में होम रूल लीग स्थापित किया था। तो जो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी मजहरूल हक, जिन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी पटना में। उन्हीं मजहरूल हक ने बिहार में होम रूल लीग स्थापित किया था। 16 दिसंबर 1916 को इन्होंने स्थापना की थी और ये बिहार के होम रूल लीग के अध्यक्ष भी थे। और होम रूल लीग 1916 में ही पुणे में किसने शुरू की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, और मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? तो गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे 1917 में हुए थे। याद रखिएगा, 1917 में गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। महावीर पत्रिका के संपादक थे। महावीर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी बिहार से, उसके संपादक कौन थे? तो उसके संपादक थे जगत नारायण लाल। याद रखिएगा, महावीर पत्रिका के संपादक जगत नारायण लाल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना किसने की थी? तो जो बिहार कौमी सेवक दल है उसकी स्थापना की बात की जाए तो उसकी स्थापना की थी 27 नवंबर 1921 में। याद रखिएगा, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 में की गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? कौन सी पत्रिका का? सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो जो सत्ययुग नामक पत्रिका है उसका प्रकाशन किया था पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। किसने किया था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा जी ने सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन हजारीबाग जेल से भाग निकला था? तो वही भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 नवंबर जब जयप्रकाश नारायण जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर ये 9 नवंबर 1942 को अपने साथी योगेंद्र शुक्ल, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, गुलाली सोनार और रामनंदन मिश्र के साथ हजारीबाग जेल से बाहर निकल के भाग जाते हैं। कब? 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने साथियों योगेंद्र शुक्ल, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, गुलाली सोनार और रामनंदन मिश्र के साथ हजारीबाग जेल से भाग निकलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन किसने शुरू किया था और कब शुरू हुआ था? तो जो बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन, इसके प्रणेता कौन थे? अनुराग सिंह इसके प्रणेता थे। कौन थे बिहार के चौकीदारी करबंदी आंदोलन के प्रणेता? तो अनुराग सिंह इसके प्रणेता थे। और ये कब शुरू किया गया?
तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था। लगभग 1930 के आसपास ये शुरू किया गया था। और अगर हम पूछें कि बिहार का जो चौकीदारी करबंदी आंदोलन है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत बेतिया से हुई थी। कहाँ से? बेतिया से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा यहाँ पर कि बिहार में चौकीदारी कर ना देने के मामले में चंपारण सबसे आगे था। शुरुआत तो बेतिया में हुई और लेकिन चौकीदारी कर ना देने के मामले में चंपारण सबसे आगे था। और चौकीदारी करबंदी आंदोलन के प्रणेता थे अनुराग सिंह और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चलाया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था जिस समय, उसी समय 15 फरवरी 1932 को पुलिस की गोली से तारापुर मुंगेर में, जो मुंगेर का तारापुर है, वहाँ पे 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने गोली चला दी थी तो वो आंदोलनकारी जो थे उन 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो जो बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर जो है किस आंदोलन से संबंधित है? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और ये जो मैजिक लालटेन का लेक्चर हुआ था, कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है मैजिक लालटेन का लेक्चर, और ये मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये किसने कहा था? मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। आप जानते होंगे कि जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। इन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी पुरजोर कोशिश की और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इनकी उस समय अवस्था लगभग 80 वर्ष की थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जगदीशपुर के जमींदार कह लीजिए या राजा कह लीजिए, इन्होंने बढ़ चढ़ कर 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। तो इन्होंने उसी समय कहा था मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। तो ये किसने कहा था? बाबू कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? अगर बिरसा मुंडा के अनुयायी की बात की जाए तो बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा का अवतार मानते थे। किसका अवतार मानते थे? धरती आबा का अवतार मानते थे बिरसा मुंडा के अनुयायी। नेक्स्ट पर चलते हैं। चंपारण के नील किसानों के संबंध में जांच समिति ने सरकार को सर्वप्रथम प्रतिवेदन कब पेश किया था? तो चंपारण के नील किसानों के संबंध में अगर बात की जाए तो जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन 4 अक्टूबर 1917 को पेश किया था। कब किया था? चंपारण के नील किसानों के संबंध में जो जांच कमेटी गठित की गई थी उसने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन 4 अक्टूबर 1917 को पेश किया था। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है और दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो 4 अक्टूबर 1917 को चंपारण के नील किसानों के संबंध में जो जांच समिति गठित की गई थी उसने सरकार को अपना सर्वसम्मत प्रतिवेदन सौंपा था। कब? 4 अक्टूबर 1917 को। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 माह तक जनता का शासन था? आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई जगह अस्थायी सरकारों की स्थापना हुई थी, जिसमें पहली अस्थायी सरकार की स्थापना बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में की गई थी और इसलिए चित्तू पांडे को शेरे बलिया भी कहा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस प्रमंडल में लगभग 2 माह तक जनता का शासन था? तो तिरहुत प्रमंडल जो है इसमें लगभग 2 माह तक जनता का शासन था। नेक्स्ट पर चलते हैं। चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन कौन है? तो अगर चंपारण आंदोलन की बात की जाए तो चंपारण आंदोलन से संबंधित
कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही भाई थे, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, श्याम नंदन सहाय और राम दयालु सिंह। इन 6 नामों को याद रखिएगा। ये चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। कौन कौन? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद, श्याम नंदन सहाय और राम दयालु सिंह जो हैं ये चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। और जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। जयप्रकाश नारायण की जो जान पहचान मिली इन्हें मिलती है भारत छोड़ो आंदोलन से। और इनका संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो इन्होंने चलाया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, वो इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए इन्होंने ये नारा दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। गया बिहार में किसान आंदोलन को किसने जागृत किया था? तो अगर गया बिहार की बात की जाए तो यहाँ पे जो किसान आंदोलन को जागृत किया था किसने किया था? यदुनंदन शर्मा ने सन 1931 में किसान आंदोलन को जागृत किया था। किसने किया था? यदुनंदन शर्मा ने 1931 में किसान आंदोलन को जागृत किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो अगर बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की बात की जाए तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष जो बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? नरेंद्र देव जी को बनाया गया था सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष जो बिहार में गठित की गई उसका। और उसके सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी बिहार की सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जिनका गठन मई 1934 में हुआ था। उस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। चंपारण आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? तो जब चंपारण आंदोलन सफल हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था? तो सबसे पहले तो तिनकठिया प्रथा का अंत हो गया था। तिनकठिया प्रथा से बहुत ही परेशान थे चंपारण के किसान, तो सबसे पहले तिनकठिया प्रथा का ही अंत हुआ था। नेक्स्ट पर सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए थे। लगान बहुत ऊंची दर पर लिए जाते थे तो सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए थे। इसके अलावा बागान मालिक द्वारा वसूले किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस किया गया। तो बागान मालिकों ने जो वसूल किए थे अवैध नगद रुपए उसमें 25% उन्होंने वापस कर दिया था। तो याद रखिएगा ये चंपारण आंदोलन के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस स्थापित हुई थी। ये कब हुई थी बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस? तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस सन 1906 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। कांग्रेस के गया अधिवेशन जो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था और 1922 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी CR दास ने। CR दास यानी चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास ने 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि चित्तरंजन दास को किस उपनाम से जाना जाता है। और इसके अलावा एक और अधिवेशन हुआ था बिहार में 2 ही अधिवेशन हुए, एक 1922 का गया अधिवेशन और एक 1912 का बांकीपुर अधिवेशन। तो 1912 का जो अधिवेशन था वो 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता की थी RN मधोलकर ने। किसने की थी? RN मधोलकर द्वारा 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। और गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1922 में चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो अगर बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात की जाए तो किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने नवंबर
1929 में की थी, नवंबर 1929 में की थी। कब? सोनपुर के मेला के अवसर पर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जो बिहार प्रांतीय किसान सभा है उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को उसका अध्यक्ष बनाया गया था और श्री कृष्ण सिंह जी को इसका सचिव बनाया गया था। याद रखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा सोनपुर मेला के अवसर पर की गई और इसके अध्यक्ष बनते हैं स्वयं स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव बनाए जाते हैं श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट पर चलते हैं। रेवतीनाथ। रेवतीनाथ जो हैं ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए इनमें से कौन ढाका अनुशीलन समिति का सदस्य था तो हम बताएंगे रेवतीनाथ जी जो हैं ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारा गया? तो हमने आपको बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने में झंडा फहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल जी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण में पुलिस थाने को किसने जला दिया था? जगलाल चौधरी जी ने पुलिस थाने को जला दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दशेर कथा के लेखक कौन है? दशेर कथा जो है एक क्रांतिकारी पुस्तक है और इस पर जो है ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो दशेर कथा जो है एक क्रांतिकारी पुस्तक है। जो इसके लेखक कौन है? सखा गणेश देवस्कर। कौन है? सखा गणेश देवस्कर दशेर कथा के लेखक हैं। दशेर कथा क्या है? एक क्रांतिकारी पुस्तक है जिस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किसको विद्यार्थियों ने पुलिस से मुक्त करा दिया था? याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार से भागलपुर कारागार ले जाते समय किसको विद्यार्थियों ने पुलिस से मुक्त करा दिया था? तो करा दिया था किसको? सरस्वती देवी जी को मुक्त करा दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जयप्रकाश नारायण जो थे उनकी पत्नी का क्या नाम था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए थे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, तब जो स्थानीय नेता थे वो उभर कर आए थे और जनता ने स्वयं प्रत्यक्ष रूप में आकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो उस समय काफ़ी स्थानीय नेता उभर कर आते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो शांति देवी की अध्यक्षता में 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में एक विराट सभा का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो 2 अप्रैल 1946 को कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में बनाया बिहार में? तो श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में बनाया। श्री कृष्ण क्या हैं? श्री कृष्ण सिंह क्या हैं? श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अपने जान पहचान वाले और दोस्तों को हमारा चैनल रिकमेंड भी करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।